Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? Dear students, आज हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। हमें ये मालूम करना है कि दिया गया सब्सटेंस या सैंपल प्योर है या इम्प्योर है। हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्योर है या इसमें इम्प्योरिटी मौजूद है? तो इसी टॉपिक के साथ हाजिर है बेसिकली स्टूडेंट्स प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस मालूम करने के लिए कि वेदर इट इज़ प्योर और नॉट, खालिस है ना या ना खालिस है। बुनियादी तौर पर हम दो पैरामीटर्स का सहारा लेते हैं। ठीक है, मैं ये माइक लगा के आपको थोड़ा सा मैं माइक भूल गया था। तो दो पैरामीटर्स हैं, हम उनका सहारा लेते हैं। सबसे पहला जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट है। पैरामीटर यूज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी चीज के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज से हम इसकी प्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वेदर इट इज प्योर और नॉट। ठीक है, इस तरह प्योर सब्सटेंसेस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज। अगर सब्सटेंसेस प्योर है, खालिस है, तो उसका एक ही फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। जहां पर भी आपने उसको बॉइल करना है, मेल्ट करना है, हाइट चेंज करने से तो उसमें वेरिएशन आती है, लेकिन एक ही रूम की किसी एक कोने में दूसरे में या एक ही बिल्डिंग के एक कमरे में दूसरे में आपने मेल्ट करना है या बॉयल करना है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगी। अलबत्ता आप प्रेशर मेंशन कर सकते हैं कि इतने प्रेशर पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट इतनी है तो इतनी प्रेशर पर इतनी होगी। बहरहाल जो कोई सब्सटेंस प्योर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल, अगर प्योर वाटर है और बैरूनी दबाव 1 एटमॉस्फेयर है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर है या 100 से कम है तो ये इम्प्योर होगा, बशर्ते कि बैरूनी दबाव 1 atm होगा, वो आप चेंज नहीं करेंगे। इस तरह आइस की बात करते हैं। अगर प्योर आइस है, प्योर जो प्योर वाटर से बना होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है अंडर 1 atm प्रेशर। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट 1 डिग्री 0 से ज्यादा है या कम है तो इसमें इम्प्योरिटी मौजूद होगी, क्योंकि इम्प्योरिटी मुतासिर करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। एग्जाम्पल लिया गया है यहां पर, प्योर वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सी एंड फ्रीजेज, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सी। ये प्योर वाटर की बात हो रही है, लेकिन यहां पर एक शर्त है, अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर बैरूनी दबाव 1 डिग्री सी है, नो सॉरी 1 एटमॉस्फेयर है, इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 atm and the freezing point of water is greater or less than 0 degree C, it will be impure. अगर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा या कम है देन इट विल बी इम्प्योर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। इम्प्योर सब्सटेंसेस बॉइल्स एंड मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। इम्प्योर सब्सटेंसेस की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होती बल्कि रेंज में होती है। कभी 9 डिग्री सी पर, कभी 10 डिग्री सी पर, कभी 20 डिग्री सी पर, कभी 15 डिग्री सी पर उसकी मेल्टिंग या बॉइलिंग होती है। इसमें वेरिएशन होती है, डिपेंड करता है कि कितना ये इम्प्योर है, कितनी इंप्योरिटीज इसमें मौजूद है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इम्प्योर सब्सटेंसेस हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट वैल्यूज देन द प्योर वन। ये देखिए, इम्प्योर सब्सटेंसेस की मेल्टिंग पॉइंट प्योर से कम होगी। दिस इज पॉइंट ऑफ वाइवा, दिस इज पॉइंट ऑफ एमसीक्यूज। इम्प्योर सब्सटेंसेस हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स। अगर हम बात कर रहे हैं आइस की, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सी। अगर ये आइस इम्प्योर है तो मेल्टिंग पॉइंट 0 से कम होगी। ठीक है, अगर मिक्सचर है ये इम्प्योर है तो कम होगी। एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट्स वैल्यूज
देन प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? प्योर से हाइयर होगी। प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सी, 100 डिग्री सी, अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर इस प्योर वाटर में हम 1 मोल ग्लूकोज ऐड करते हैं और उसका सोल्यूशन बनाते हैं, फिर बॉयल करते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 पॉइंट समथिंग डिग्री सी, 100 की ऊपर होगा, 100.52 डिग्री सी होगा एक्चुअली, लेकिन ऊपर होगा। मैंने बताया ऊपर 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है। फिर सुनिए, फिर बता रहा हूं, गौर से सुनिए। प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी। अब 1 किलोग्राम पानी ले लें, इसमें 1 मोल ग्लूकोज डाले या 1 मोल यूरिया डाले या 1 मोल चीनी डाले, सोल्यूशन बनाई, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी 100.52 डिग्री सी। तो बढ़ गया ना, 100 से 100.52 तक बढ़ गया। तो यहां पर ये लिखा है कि दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज देन द प्योर सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट कम होगी लेकिन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ ताकि बात आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। एग्जांपल्स, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर NaCl। ये पॉइंट अब एक्सप्लेन हो रहा है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस की मेल्टिंग पॉइंट लोअर होगी प्योर से। प्योर NaCl की मेल्टिंग पॉइंट है 8 से 1 डिग्री सी। ये NaCl कॉमन सॉल्ट जब प्योर फॉर्म में होता है, हम इसको मेल्ट करते हैं, सारे आयोनिक बॉन्ड तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो 8 से 1 डिग्री सी इसकी मेल्टिंग पॉइंट है। अब इसको इम्प्योर बना ले। जब इम्प्योर बना ले तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट इस प्योर से अब कम हो जाएगी। कैसे इम्प्योर बनाते हैं? इसमें डाली कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में मिक्स करें कैल्शियम क्लोराइड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, नाउ इट विल बी लोअर देन 8 से 1 डिग्री। यहां पर हमने लिखा है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट वैल्यूज देन द प्योर वन। तो ये अब इम्प्योर हो गया, इसमें आपने इंप्योरिटी ऐड की, कैल्शियम क्लोराइड, एक और नमक डाल दिया, गंदा किया आपने इसको। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट इससे कम होगी, लेस देन 8 से 1 डिग्री सी, लेस देन। और ये एक्चुअल कितना है? तकरीबन 600 डिग्री सी है। ये 600 है, तो 600 तो 801 से कम है ना। तो इम्प्योर की मेल्टिंग पॉइंट प्योर से कम होती है, इम्प्योर की बॉइलिंग पॉइंट प्योर से ज्यादा होती है। इस तरह मिल्क चॉकलेट, वो चॉकलेट जिसमें मिल्क होते हैं, मिल्क, ठीक है, मेल्ट, ये मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, रेडिली फौरन इन द माउथ। जब आप माउथ के अंदर ले जाते हैं खाने के लिए तो आसानी के साथ ही पिघल जाते हैं। वाइल डार्क चॉकलेट, वो चॉकलेट जिसके ऊपर डार्क कलर होता है, मतलब वो इम्प्योर होते हैं, दूध के साथ किसी और चीज को मिलाया जाता है, डार्क कोट होता है उसके ऊपर। टेक 70% लॉन्गर टाइम इन द माउथ टू मेल्ट। 70% का मतलब है अगर प्योर मिल्क का चॉकलेट 1 मिनट में मेल्ट हो रहा है तो ये 70 मिनट्स लेगा, 70%, ठीक है। तो ये ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि इम्प्योर है। अब यहां आते हैं इम्प्योर वाटर। इम्प्योर वाटर वो पानी जो खालिस ना हो, जिसमें कुछ मिला हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें मौजूद हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, हम जानते हैं इसको, काती भी है, कानी में भी होता है, सालन में भी होता है। इम्प्योर वाटर का मतलब यह है कि अगर हमने पानी में थोड़ा सा नमक डाला है, खुर्दनी नमक, जो नमक हम खाते हैं वो डाला है, बॉइल स्लाइटली एट हायर टेम्परेचर 100.5 डिग्री सी एज कंपेयर टू प्योर वाटर। ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन भी की है पहले कि अगर प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सी, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कि इसमें 1 किलोग्राम पानी ले ले, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। अब इसमें डाले 1 मोल ग्लूकोज डाले या 1 मोल सक्रोज चीनी डाले या 1 मोल यूरिया डाले, सोल्यूशन बनाए, इम्प्योर हो गया। अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सी होगी। यहां पर 100.50 लिखा है। मतलब यह है कि अगर हम एक चीज को इम्प्योर बनाते हैं तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि इम्प्योर सब्सटेंसेस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट वैल्यूज देन द प्योर सब्सटेंस। प्योर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है, अब इम्प्योर की 100.5 पे आ गई तो बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस। गिवन बॉइलिंग पॉइंट वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। सिंपल सी बात है। प्योर वाटर की बॉइलिंग पॉइंट अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सी है। अगर ये बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि ये पानी इम्प्योर है। इस तरह प्योर सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सी है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हैं एक सैंपल को और मेल्टिंग पॉइंट 100 से कम है, 801 से कम है, तो इसका मतलब ये है कि ये इम्प्योर है। तो हमें स्टैंडर्ड के साथ चेक करना होगा। जो भी वैल्यू हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का आता है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वर्क, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल वर्क, हमने उनको स्टैंडर्ड के साथ टैली करना है कि ये उससे ऊपर है या नीचे है, हाइयर है या लोअर है, तो हमें पता चलेगा कि ये कंपाउंड प्योर है या इम्प्योर है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वैल्यूएबल वीडियो।